नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें रैंडम किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है जो कमेंट बॉक्स में आई होती है वो लेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या महादशाओं का प्रभाव है, आने वाला जीवन या भविष्य जो है वो किस प्रकार का हो सकता है उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में हमने जो कुंडली ली है वो राजन मेहरा जी की ली है। 10 अप्रैल 1985 का इनका जन्म है, 8:52 और उज्जैन का इनका जन्म है, दिन बुधवार का। तो इन्हीं के संपूर्ण जो भी हालात हैं, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनती है, किस प्रकार के रिजल्ट्स इनको मिल सकते हैं आने वाले जीवन में और किस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहे हैं उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ के जैसे मैंने उल्लेखित पहले ही आपको बता दिया है। लगन इनका 7 नंबर यानी कि तुला लगन बनता है। राशि इनकी धनु है क्योंकि चंद्रमा जहाँ भी होते हैं वो आपकी राशि का निर्धारण होता है। और जब भी आप कुंडली को देखें या अपनी कुंडली को एनालाइज करते हैं, निश्चित तौर पर दोनों का ही महत्व होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आपको देनी है वो अपने लगन को ही देनी है, क्योंकि लगन का प्रभाव यानी कि चंद्र का अपने मन मस्तिष्क का प्रभाव भी कहीं पड़ेगा तो आपके लगन यानी कि आपके स्वयं के शरीर, आपकी पर्सनैलिटी पर ही पड़ेगा। नक्षत्र जो है इनका मूल नक्षत्र है यानी कि केतु से ही संबंधित इनका नक्षत्र है और मूला नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जो है वो जन्म हुआ है। स्वामी जो है वो केतु बनते हैं। वर्ण इनका क्षत्रिय है और गण इनका राक्षस है। अब देखिए, बहुत से लोगों को ऐसी कन्फ्यूज़न होती है कि यदि वर्ण जो है वो क्षत्रिय हो गया और गण जो है वो राक्षस हो गया, स्पेशली गण को देखकर बहुत से लोग घबराते हैं कि गण यदि मानव है या देवता का गण है तो अच्छा है, राक्षस गण अच्छा नहीं है। तो राक्षस गण होने से ये नहीं होता है उसका अर्थ कि आप राक्षस तुल्य हो गए, लेकिन कुछ गुण जो आपके अंदर सम्माहित होते हैं उनमें जो अधिकायत होती है वो राक्षस गुण यानी कि जो एक तामसी प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। योनि इनकी श्वान है। तो देखिए, मंगल की इनकी महादशा जो है वो 19 मार्च 2024 से शुरू होती है और ये रहने वाली है 19 मार्च 2031 तक। मंगल का प्रभाव यानी कि अंतर्दशा के रूप में 16 अप्रैल 2024 को मंगल में मंगल की अंतर्दशा निकल चुकी है। उसके पश्चात 4 सितंबर 2025 को राहु का प्रभाव भी समाप्त हो चुका है। तो बोलने का मतलब है कि मंगल में जो इनकी अंतर्दशा चल रही है वो चल रही है गुरु ग्रह की, जो 10 अगस्त 2026 को समाप्त होगी और उसके पश्चात शनिदेव जो हैं अंतर्दशा के रूप में इनके जीवन में आएंगे। अब यदि इनके सबसे पहले लगन को देखें तो देखिए, शुक्र प्रधान यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से युक्त विलासिता या जितनी भी धन ऐश्वर्य संपदा की बात करें तो ये तुला राशि यहाँ पर पड़ती है। शुक्र ही प्रभाव माना जाता है और उसमें केतु बैठ गए हैं। आप देखिए, दो ऐसे ग्रहों का समावेश यानी कि शुक्र और केतु एक अलगाव की तरफ खींचेगा, दूसरा मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ खींचेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो एक पर्सनैलिटी होती है, ड्यूल डिसीजन लेने में थोड़ी समस्या होती है, ये करूं या वो करूं, यानी कि डबल माइंडेड होने की जो एक प्रवृत्ति होती है, डिसीजन मेकिंग में भी वो चीज़ उभर कर सामने आती है। अब केतु इनके फर्स्ट हाउस में बैठ के जो आपके मूल व्यक्तित्व, तो आपके ऊपरी हिस्से बोलने का मतलब जो मन मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है, जहाँ से आप सोचनीय विचारनी जितना भी चाहे चिंता परेशानी हो या अन्य कोई समस्या हो उसको आप देखते हैं, तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या भयभीत हो जाएंगे या उस पर सोचते ही रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर एक केतु देव का प्रभाव ये महसूस करेंगे, यानी कि शुक्र केतु का जोड़ यानी कि दोनों का एक पर्सनैलिटी इनके स्वभाव में देखने को मिलेगी। रूप सज्जा यानी कि देखने में अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदि 35 वर्ष निकल गए फिर नहीं, लेकिन 35 वर्ष से पहले या तो इनको एक कटे का निशान नाक पर, माथे पर हो सकता है या चश्मा भी चढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि केतुदेव देखिए कहीं ना कहीं उसी भाव से संबंधित रिक्तता भी देंगे। तो मानसिक यहाँ से देखिए आपकी पर्सनैलिटी आएगी, उसमें कहीं ना कहीं एक दाग या एक थोड़ा सा उसमें रिक्तता उत्पन्न करने का कार्य भी केतुदेव जरूर करेंगे। रूप सज्जा अच्छी होगी, मन मस्तिष्क अच्छा होगा, शांत भी होगा सेरेब्रम, लेकिन फिर भी उसमें कमी का एहसास समय अंतराल पर व्यक्ति को होता रहेगा। यदि दृष्टियों की बात करें तो देखिए, केतु की पंचम दृष्टि जो है वो शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि पर पड़ती है और डार्क प्लैनेट्स के जो राजा माने जाते हैं वो शनि ही माने जाते हैं। यदि शनि या तो साथ में आ जाते हैं इनके तब बहुत अच्छी स्थिति होती, क्योंकि शनि ऐसी स्थिति में शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते, लेकिन यहाँ पे खाली
केतु की दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है जो 30 से 35% तक रहता है। तो यहाँ पे एक अपनी शिक्षा से संबंधित अपने प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो उसमें रिक्तता महसूस करेंगे। केतु जहाँ देखते हैं वहाँ भी रिक्तता उत्पन्न करते हैं। तो स्पेशली एजुकेशन में 4 तरह से ऑब्स्टेकल इनको आ सकती है कि या तो पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, या पढ़ाई तो नहीं छूटी लेकिन जो मन मस्तिष्क में एक था ड्रीम कि मैं ये स्ट्रीम, ये पढ़ाई, ये शिक्षा, ये विषय में पढ़ना चाहता हूँ, वो मिल नहीं पाया। या तीसरा जो एक अवरोध उत्पन्न होता है वो ये कि जैसे कोई पाठ्यक्रम 5 वर्ष का 3 वर्ष का था तो उसकी जो एक काल, उसकी जो अवधि थी उससे ज़्यादा समय उसको पास आउट करने में लग गया। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। तो या तो पढ़ाई बीच में छूटेगी, या अपने मन मुताबिक स्ट्रीम विषय नहीं मिलेगा, या उसमें समय जो है अधिक लग गया। अब तीनों ही अगर स्थितियां नहीं बनती हैं तो चौथा जो एट द एंड ऑफ द डे आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करता है वो ये कि आपने शिक्षा तो बहुत अच्छी ग्रहण कर ली, आपको पढ़ने का भी अच्छा समय मिल गया। क्योंकि देखिए अकेले केतु की यहाँ पर दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। इस बात की गारंटी नहीं कि वो शिक्षा आपने जो ग्रहण की है उसकी सफलता आपको मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ने के लिए आपको खूब समय मिलेगा, अध्ययन के लिए आपको खूब समय मिलेगा, ज्ञान अर्जन के लिए। क्योंकि ज्ञान देखिए बहुत अधिक आपके अंदर सम्माहित स्टोर करने की कैपेसिटी भी केतुदेव रखते हैं। तो यहाँ पर केतुदेव जब यदि शिक्षा आपने यानी कि कोई ब्रेक नहीं लगी, जो मैंने 3 आपको बताए हैं, अवरोध नहीं उत्पन्न हुए, तो अंततोगत्वा जब धन कमाने का समय आता है तो उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता। केतु की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ रही है जहाँ पे दाम्पत्य भाव में मंगल और राहु की युति है। और देखिए यहाँ पर राहु, जब केतु एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर राहु भी एक तो मंगल की राशि में यानी कि एक प्रबल शत्रु की राशि में है, राहु भी यहाँ पर वो बहुत अच्छे सहज नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य संबंधों में अलगाव की स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अंधी दृष्टि से माना जाता है क्योंकि दोनों की राशियां जो हैं एक में यदि एक वाइस वर्सा किया जाए तो फिर उसका सर्प को जैसे एक जहर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर राहु और केतु के सामने बैठे होने के कारण उस भाव से संबंधित जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाता है। केतु की जो 9 दृष्टि है वो पड़ रही है आपके धर्म के भाव पर, आपके भाग्य के भाव पर, आपके पिता के भाव पर। आपके दूरस्थ जितनी भी आप धार्मिक यात्राएं करते हैं स्पेशली उनको, आप यदि पाठ्यक्रम की बात करें, शिक्षा से संबंधित उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उस भाव पर केतु की ये दृष्टि है। तो देखिए मिथुन राशि है यहाँ पर, और बुध जो हैं वो आपके नीच के होकर बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। और हालांकि केतु जो हैं वो बुध के साथ आ जाएं तो बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देते हैं। युति हो, विश्लेषण हो, एनालिसिस हो, किसी विषय की रिसर्च हो, बहुत डीपली आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध नहीं है और राशि को अकेले केतु जब देखेंगे तो प्रभाव भी डिफरेंट ही देंगे। तो यहाँ पर देखने के कारण कहीं ना कहीं पिता के साथ एक दूरी किसी न किसी कारणवश, चाहे आप शिक्षा के कारण अपने घर से दूर रहे हों, जॉब व्यवसाय के कारण आपको दूर जाना पड़ता हो, पिता से उतना संवाद ना होता हो, या पिता से जितनी आपको अपेक्षा है उतनी सलाह सजेशन ना मिलते हों, तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अपने भाग्य में भी कभी आप महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका भाग्य प्रबल है, बहुत अच्छा है, और कभी आप महसूस करेंगे कि भाग्य की क्षीणता मेरे को महसूस हो रही है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि शनिदेव की बात करें, दूसरे भाव में शनिदेव विराजते हैं धन कुटुंब वाणी के स्थान पर, तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि जो है ये बहुत ही गुप्त राशि होती है। अब यहाँ पे देखिए तुला लगन में तो ये 2nd हाउस में पड़ गई, आपके चार्ट में 8 नंबर कहीं भी हो सकता है, तो उस भाव को कहीं ना कहीं ऐसा जातक गुप्त ही रखता है। अब यदि राजन मल्होत्रा माफ़ कीजिए, अब यदि राजन मेहरा जी की बात की जाए तो ये अपने कुटुंब की बात करें, धन की बात करें, या स्वयं की वाणी कैसी आप वार्ता करते हैं उसको कहीं गुप्त अपने तक ही सम्माहित रखते होंगे। अब शनि यहाँ पे विराजित हैं, दूषितपन जरूर देंगे। कई बार जो है आप सत्य, क्योंकि देखिए शनि जो हैं वो सत्य को भी प्रदर्शित करते हैं, तो आप सत्य बोलेंगे, वो आपको पता है कि सत्य है, लेकिन आपके जो कुटुंबजन हैं, जो कुटुंबजन के लोग हैं वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, यानी कि आपको कोई महत्व नहीं देंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ होंगी। इसके अलावा केतु 1st हाउस में है तो बदनामी का भी योग बनता है, या इस प्रकार की एक इमेज आपकी बन जाती है घर परिवार में कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना तो पूर्णतः निभाते हैं ना ही निभाना चाहते हैं। इस प्रकार से भी लोग आपको एक कल्पना करने लगते हैं आपकी छवि की। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जहाँ पे आपके गुरु नीच के हैं वहाँ पे पड़ रही है, और शनि जो हैं इस भाव से संबंधित, क्योंकि अपना ही यहाँ पर राशि जो है अपनी है, कोई भी ग्रह हो, चाहे शनि हो, मंगल हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, जब अपनी ही राशि को देखते हैं तो साधारणतः वहाँ पे बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। देखिए कौन अपने घर को
एक यानी कि वहाँ पे बुरा प्रभाव डालना चाहेगा। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर गुरु के साथ समभाव लिए हुए इस घर में अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसमें ज़्यादा एक प्रबलता नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि स्वयं ही शनि जो है वो पीड़ित होकर बैठे हैं। इतना जितना इस राशि को एक एक्सपोज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उतनी राशि एक्सपोज होती नहीं है। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि है ये पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो होता है ये हमारा जुड़ा हुआ होता है डे टू डे जितनी भी ऑब्स्टेकल आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, आपके जीवन और मरण से भी जुड़ा होता है। लेकिन देखिए, जीवन की यानी कि लाइफ की एक्सपेंशन होती है, जन्म मृत्यु की एक्सपेंशन नहीं होती, इसलिए इसे आयु का भाव कहना ही ज़्यादा उचित होगा। पैतृक संपदा का भी ये भाव है, आपके ससुराल का भी ये भाव है, जितनी भी आप मेडिटेशन करते हैं उसका भी ये भाव है, जितनी भी आप तंत्र मंत्र साधना करते हैं उसका भी ये भाव है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है ये शुक्र की दूसरी राशि, जैसे दो राशियां होती हैं 7 और 2, जहाँ पे देखिए 7 नंबर यानी कि जो आपका लगन है वो डिप्लोमेटिक लगन है, और 2 नंबर जो होता है वो वृषभ, वो पारिवारिक हालातों को निपटने के लिए, या यूँ कहें कि पारिवारिक एक संरचना को व्यवस्थित करने के लिए, परिवार के साथ अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए वृषभ राशि की बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे शनि अपने गुरु की यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि आ गई, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बल्कि इस भाव से संबंधित आपको अच्छे फल देने का ही प्रयास करेंगे। और चाहे पैतृक संपदा की बात हो, निश्चित तौर पर शनि है तो शनि धीरे धीरे देंगे, लेकिन वो संपदा आपको प्राप्त होगी, हासिल होगी ही होगी। यदि किसी प्रकार की कोई जो आपकी लैंगिक संबंध हैं उनकी बात करें तो उसमें भी एक शुचिता बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पति या एक पत्नी व्रत आपको रखना चाहिए। और यदि ये तो जैसे राजन मेहरा जी की कुंडली है, यदि यही स्थिति किसी महिला के चार्ट में हो तो भी अपने जो दाम्पत्य संबंध हैं उनमें शुचिता रखना बहुत ही आवश्यक है। यही आपको प्रबलता देगा, यही आपको परमात्मा से भी जोड़ेगा। तो ओवरऑल शनि यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे चीज़ों को, आपकी शारीरिक संबंधों के संबंध में भी लस्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन वहीं यदि कोई आपको नाभि स्थल के नीचे के रोग होने की संभावना हो और उसमें कोई फोड़ी फिंसी भी हो, तब भी आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की तरफ रश करना है, क्योंकि उसी चीज़ को शनि बढ़ाने में भी देर नहीं लगाते। शनि की जो दशम दृष्टि है वो शुष्क राशि यानी कि सूर्य की राशि पर पड़ रही है। जब भी लाभ भाव आय भाव कहें उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़े या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़े, साधारणतः वहाँ पे लाभ देकर ही जाते हैं। तो आपके लिए भी लाभ की स्थितियाँ पनपती हैं। अपने ही चाहे नेटवर्क हो, भाई बहन, बड़े भाई बहन स्पेशली, और अपने जो मित्रगण हैं उनसे लाभ की या कोई भी किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, अवसर के चांसेस आपके लिए बनते हैं। चंद्रदेव आपके लिए धनु राशि में हैं, अच्छी स्थिति में है। यहाँ भी आपका जो साहस, मोटिवेशन है, या यदि लोकल ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से जो लाभ की स्थितियाँ हैं वो भी आपके लिए शुभ बनती हैं। यही चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके जहाँ पे मिथुन राशि है यानी कि भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं। तो स्पेशली अपने से छोटे भाई बहनों के साथ, या बड़े भाई बहन हो, या जिनको भी आप बहन, पहले बहन को कंसीडर करें, उसके पश्चात भाई को, उनका जितना ज़्यादा आप सम्मान करेंगे, बहन का, बुआ का, माता का, उतना ही आपके भाग्य को प्रबलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके गुरु ग्रह के संबंध में। गुरु जो है वो नीच के होकर आपके 4th हाउस यानी कि आपका जो जन्म का नेटिव लैंड, जो जन्म का स्थान है, पैतृक स्थान है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अपने जन्म स्थान से यदि आप दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर महसूस करेंगे। जुड़ाव जरूर होना चाहिए अपने जन्म स्थान से, चाहे 6 महीने में भी वहाँ अपने चरण डालें, वहाँ पर जाएं जरूर। अब गुरु यहाँ पर बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं यानी कि डेबिलेटेड होकर बैठे हैं। हालांकि देखिए वाइस वर्सा कंडीशन होती है, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी दृष्टि उच्च की हो जाती है, या कोई ग्रह यदि उच्च का बैठा है तो निश्चित तौर पर उसकी जो सामने वाली सप्तम दृष्टि होगी वो फिर नीच की हो जाएगी। तो देखिए यही उतार चढ़ाव की स्थितियां जीवन को भी दर्शाती हैं। तो यहाँ पर गुरु जब नीच के हो गए हैं तो वैचारिक मतभेद अपनी माता के साथ, मामा के साथ, या मातृपक्ष के जो रिलेशन है उनके साथ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। हालांकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है, अगेन जो शनि ने जहाँ पे एक जो लैंगिक संबंध थे उनमें एक प्रबलता ला दी थी, एक्सपेंशन ला दी थी, उसको एक कंट्रोल करने का प्रयास भी पंचम दृष्टि से जरूर करेंगे।
गुरु की जो सप्तम दृष्टि है ये उच्च की दृष्टि है। पूरी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है ये यही है कि सप्तम दृष्टि अच्छी है। आपका ऑफिस में ज़्यादा मन लगेगा, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे अगर बनिस्बत कंपैरिजन करें आप घर में रहने की अपेक्षा। घर में आते ही आप निरुत्साहित होंगे, लेकिन ऑफिस या अपना जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पहुँचते ही आप उत्साहित हो जाएंगे। कई कंडीशन में, कई चार्ट में, कुंडली में एक सिचुएशन वाइस वर्सा रहती है कि लोग जो हैं वो ऑफिस जाते हुए निरुत्साहित हो जाते हैं, घर में अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा है कि जहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल है, जहाँ से आपको आमदनी होनी है, वहाँ पे आपके लिए अच्छी स्थिति बनती है। इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। विदेश से संबंधित ये भाव है। यदि पॉजिटिव सापेक्ष में बोलें तो देखिए आपके विदेश यात्रा, विदेशी भूमि, विदेशी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये भाव है। मोक्ष भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। और यदि नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में बोलें तो हॉस्पिटल का खर्चा, व्यर्थ की धन हानि और व्यर्थ का जो भाग दौड़ होती है वो है। तो यहाँ पे देखिए एक परस्पर विरोधाभास है, क्योंकि बुध की राशि है, कन्या राशि पड़ रही है, तो आपका खर्च भी निश्चित तौर पर होगा, लेकिन वो खर्च व्यर्थ की श्रेणी में आएगा। हालांकि उसको अपने स्टेटस को आप अपलिफ्ट करने में वो खर्च करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो एक यानी कि जेन्युइन खर्च नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं आपके सूर्य, शुक्र और बुध की। देखिए सूर्य, शुक्र और बुध त्रिग्रही युति जो है आपके 6th हाउस रोग ऋण शत्रु के भाव में बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर विराजित है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो वाइस वर्सा कंडीशन उसके सामने वाला सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम दृष्टि देखिए ऑलमोस्ट हर ग्रह के पास है, तो वहाँ पर इनका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब शुक्र यहाँ पर तो उच्च के हो गए, लेकिन सामने जो 12वें भाव पर दृष्टि है वो नीच की है। तो सबसे पहले यदि नीच दृष्टि की बात करें वो ये रहेगा कि आप खर्चा करेंगे अपनी धन विलासिता या दूसरों को दिखाने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भारी भी पड़ सकती है एक समय अंतराल पर। उच्च की यदि बात करें तो रोगों के थ्रू, ऋणों के थ्रू या शत्रु प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उनके थ्रू आपको लाभ होने के चांसेस बनते हैं। निश्चित तौर पर उस समय अंतराल के लिए आपको एक दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप ओवरऑल जो है आपके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। यानी कि उसके पश्चात उस दौरान आपने काफ़ी कुछ जीवन में सीखा है, चाहे रोगों के विषय में हो, शत्रुओं से संबंध कैसे आपने उस दौरान समय को निकाला या कैसी परिस्थितियों को आपने झेला, उस सापेक्ष में आपके लिए धन की उपलब्धता यानी कि शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बढ़ाने का ही कार्य करेगा। सूर्य यहाँ पर शुक्र के साथ है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन फिर भी एग्रेशन को बढ़ाएंगे। तो 4 लोगों से दूरी बनाकर रखना, स्पेशली यदि लोग झगड़ रहे हों तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप ही उस चपेट में आ जाएं, मुख्य एक किरदार जो एक विलेन का होता है वो आपका ही बन जाए। बुध की यदि बात करें तो देखिए नीच के जरूर हैं, लेकिन दृष्टि उनकी उच्च की है। तो दूरस्थ स्थान से किसी व्यक्ति की आपकी इस दौरान जब भी रोगों से, ऋणों से, शत्रुओं से आपकी एक सामना हो रहा हो, उस दौरान उस व्यक्ति के थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है। यदि वो आपके ही घर की महिला यानी कि बहन, बुआ या बेटी हों तो उनसे आपको अधिक लाभ होने की संभावना बनती है। वो पूर्णतः आपकी हर, चाहे रोगों के सापेक्ष में, ऋणों के सापेक्ष में आपकी या शत्रु के सापेक्ष में पूर्ण मदद कर सकती हैं, पूर्ण सहयोग कर सकती हैं। मंगल और राहु का अंगारक दोष जो आपकी कुंडली में बनता है, एग्रेशन ना दिखाएं। अदरवाइज इसके कारण ऊपर केतु बैठे हैं, क्योंकि देखिए 1st हाउस में, तो तलाक तक की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, या मंगल और राहु के साथ में होने के कारण एकदम से झटके से गुस्सा आएगा और वही सारा खेल बिगाड़ कर चला जाएगा। इस प्रकार की स्थितियों को भी दर्शाता है, क्योंकि देखिए राहु जो है वो मेष राशि में है, और मेष राशि में राहु जब भी होते हैं तो एक मरणासन व्यक्ति को कर देते हैं। ऐसा ये तो देखिए आपके 7th हाउस में है, अगर 1st हाउस में यानी कि मेष लग्न की कुंडली, उसी में राहु बैठ जाएं तो 2 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं कि व्यक्ति, ऐसा जातक जो होता है वो अपने दादा को भी नहीं देखता है, और दूसरा जो है उनको जीवन में कहीं ना कहीं नियर टू डेथ एक्सपीरियंस जरूर होता है, मतलब दूसरा जन्म ऐसे व्यक्तियों का होता है। तो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल देखिए स्वराशिगत अपने ही घर को बचाने का प्रयास करेंगे, वहीं राहु जो हैं इस घर से और इस घर के जो मालिक यानी कि मंगल से प्रबल शत्रुता रखते हैं, तो इस घर में एक उद्विग्नता या एक द्वेष उत्पन्न करने का कार्य करेंगे।
तो स्पेशली दाम्पत्य संबंधों को दूषित होने से बचाना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ये स्थिति ऐसी है कि आपके एक तो डाइवोर्स का, दूसरा कहीं ना कहीं अपना पार्टनर, यदि महिला जैसे आपकी है तो आपकी जो पत्नी है उनके लिए, और यदि किसी महिला की कुंडली हो तो उनके जो हस्बैंड हैं उनके बीमार होने के चांसेस, और वो भी किसी गंभीर रोग की चपेट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। काल सर्प दोष भी आपका बनता है। मंगल और राहु की युति होने के कारण अंगारक दोष भी आपका बनता है। इसके अलावा देखिए, यदि लगन की बात करें तो लगन भी बहुत वीक है आपका, तो उसको भी बली करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सूर्य ग्रह की यदि बात करें तो वो भी मृतावस्था के हैं, चंद्रमा आपके किशोर अवस्था के हैं, मंगल देव आपके वृद्धावस्था के हैं। अब देखिए, अपनी ही राशि में बैठे हैं लेकिन वृद्ध मंगल क्या करेंगे। हालांकि राहु भी समवेयर अराउंड जो है वो उसी पोजीशन पे है, कुछ अंशों का फर्क है, लेकिन फिर भी जो क्रूर ग्रह होते हैं उनका प्रभाव उस हाउस में जहाँ पे उसी का प्रबल शत्रु बैठा हो उनका अधिक रहता है। गुरु यहाँ पे देखिए अच्छी डिग्री में बैठे हैं लेकिन नीच के हो गए हैं। वहीं शुक्र की यदि बात करें वो उच्च के होकर बैठे हैं लेकिन 6th हाउस में आ गए हैं, और साथ में उनके प्रबल शत्रु यानी कि सूर्य भी विराजित हैं। और दोनों की यदि डिग्रियों की बात करें वो डिफरेंस थोड़ा सा फिर भी बचा गया, अदरवाइज़ यहाँ पे अस्त भी हो सकते थे शुक्र। लेकिन फिर भी 6th हाउस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा व्यूअर्स के दिमाग में कि जो लग्नेश हैं वो यदि षष्ठेश होकर बैठ जाते हैं तो उनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, लग्नेश जरूर हैं लेकिन षष्ठेश होकर विराजित हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि इनका विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि 6ठे 8वें 12वें का प्रभाव जब भी संबंध आपस में बनता है, जैसे इनका बन रहा है, तो 6ठे भाव से संबंधित यानी कि रोगों से, ऋणों से, शत्रुओं से संबंधित जब भी इनको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसका निदान स्वतः ही होगा, और ये उभर कर फिर से यानी कि बार बार गिरने के पश्चात भी उठकर खड़े हो जाएंगे। गोचर की बात करें तो धनु राशि पे जो है अभी शनि की ढैया भी चल रही है। जून 27 में समाप्त होगी, तब तक आपको कुछ एक स्पेशली शारीरिक और मानसिक वेदनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी यदि हाउसेस की बात करें तो सबसे जो प्रबल आपका घर है वो देखिए आपका सुख भाव जो है वो बहुत प्रबल है, 40 अंक लिए हुए है। और जब भी यानी कि 35 से ऊपर और 40 के या उससे भी ज़्यादा जब अंक होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं दूसरे घरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। तो यदि अपने घर की यानी कि यदि तुला की बात करें तो वहाँ पर आपके 31 पॉइंट है, नीदर गुड नीदर बैड वाली सिचुएशन है। बाकी जो सबसे वीक आपका घर है वो है आपका 11 नंबर और 12 नंबर। बोलने का मतलब कि शत्रुओं से कभी भी, हालांकि वही बात है कि आपसे साधारणतः कोई उलझना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर विराजित हैं, शुक्र उच्च के होकर विराजित हैं, तो आपसे उलझना तो कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये हाउस आपका कमज़ोर होगा जब जब आप क्रोध या अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करेंगे या ओवर रिएक्शन देंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि आने वाले समय में जो है अभी तो देखिए गुरु चल रहे हैं 10 अगस्त तक, तो फिर भी एज इट इज़ या सम सिचुएशन आप मान सकते हैं कि चलेगी। लेकिन जैसे ही शनि आएंगे तो 27 आपको 19 सितंबर 2027, लेकिन उसमें भी एक महीना ऐड करके चलें तो अक्टूबर 27 तक आपको विशेषतः अपनी चोट चपेट से बचना है। वो भी टांगों के नीचे जो थाइज हैं वहाँ पे आपको चोट लगने की संभावना बनती है। ड्राइव जब भी आपने करनी है बहुत सावधानी से करनी है, और यदि रोड भी क्रॉस करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक ही करना आपके लिए उचित होगा। ओवरऑल देखिए, कुंडली की यदि बात की जाए तो तकरीबन 55 से 60% के आसपास आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति बैठती है। और जो ऐसे उपाय जो आपको वो जीवन पर्यंत कभी छोड़ने नहीं चाहिए वो ये कि शनिदेव के मंदिर में आपको ज़रूर जाना है और उनके दर्शन ज़रूर करने हैं। ये कभी भी आपको गैप नहीं डालना है। यदि हर हफ्ते जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। हनुमान जी की आराधना आपको, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान सद्वन का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, यानी कि किसी भी रूप में हनुमान जी की उपासना आराधना आपको करनी है। बंदरों को भोग भी जरूर दें। शिवलिंग का जलाभिषेक भी आपको ज़रूर करना है।
और सुंदरकांड का पाठ यदि स्वयं करते हैं तो अति उत्तम, अदरवाइज़ किसी से करवा सकते हैं, या यदि आपके पार्टनर करते हैं, माता जी करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन स्वयं करें तो वो सर्वोपरि है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना ज़्यादा क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होती जाएंगी, उतनी ही आपके लिए एक सिचुएशन जो है, यानी कि आपके लिए जो कंडीशंस जो आप चाहते हैं कि जीवन में मुझे मिले, वो आपके भाग्य की प्रबलता हो या धन की आप अपेक्षा रखते हैं वो मिलेगा। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध ही ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा जिससे आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को भी भगा देंगे, दूर कर देंगे। तो उस पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चूँकि आपके गुरु जो हैं वो नीच के हैं, तो चना दाल का दान भी जरूर करें, केले की उपासना यानी कि केले के पौधे की पूजा भी आपने ज़रूर करनी है, और साथ के साथ गुरुवार को केला आपने खाना नहीं है। यदि जीवन पर्यंत नहीं खाते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट गुरुवार को आपको नहीं ग्रहण करना है। इसके अलावा आपको पीला हलवा जो है वो घर से बनाकर लेकर जाना है, और 9 या 12 की संख्या में ये, यानी कि आप पेपर प्लेट्स ले लें और ये आपको मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर महिला, पुरुष, बच्चे, स्त्री, किसी को भी, वृद्ध, किसी को भी आप दे सकते हैं। वो यदि आप डोनेट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ग्रहों की स्थिति और स्पेशली गुरुदेव की जो आपके बृहस्पति हैं उनकी स्थितियां भी आपके लिए सबल होंगी कुंडली के हिसाब से। तो ये था दोस्तों राजन मेहरा जी की कुंडली का छोटा सा विश्लेषण। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर करें, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका जो टाइमिंग है वो ज़रूर भेजें। रैंडम कुंडली मैं जो भी लूँगा उसके हिसाब से अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जीव सेवा निरंतर करते रहें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपने धन से उन्हें डोनेट, निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।